हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण के बारे में। जैसे कि आपको पता है, बेसिक वीडियो होगी उसकी, यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसका बारे में अगर क्वेश्चन आता है नॉर्मली बीएससी फिजिकल एजुकेशन में तो हम किस तरह से उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, खेल प्रशिक्षण अर्थ उचित तरीके या ढंग से खिलाड़ी के खेल को प्रभावित करना या आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कराना होता है। यानी खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत किसी भी खिलाड़ी को खेलने का उचित ढंग या तरीके या के बारे में बताया जाता है, जो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बेस पे ही खिलाड़ी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जिस लेवल का उसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मिलेगी, जिस लेवल की उसकी ट्रेनिंग होगी, उस लेवल का ही उसका परफॉर्मेंस ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही यह खिलाड़ी को उपयुक्त क्षमता व योग्यता में भी विकास लाता है। यानी कि जिस बेस की उसकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में वैरायटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उससे खिलाड़ी की जो क्षमताएं होती है और योग्यता में उसका क्या होगा, प्रभाव होता है। एक तो यह खिलाड़ी की क्षमता व योग्यता में क्या लाता है, विकास करता है, यानी कि उसकी योग्यता को बढ़ाता है। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ियों को खेल कौशलों यार आज तो खिलाड़ियों के खेल कौशलों में निपुण कराने का प्रयास करता है। यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत ही खिलाड़ियों को खेल कौशल या टेक्निक जो होती है उसमें जो होता है निपुण बनाने का प्रयास करता है, जिसमें खेल प्रशिक्षण शारीरिक व मानसिक रूप से हमारी आदतों में परिवर्तन लाता है। यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के आधार पर ही हम जो हमारी शारीरिक व मानसिक रूप से जो आदतें होती है, यानी कुछ हमारी गलत आदतें होती है, गलत व्यवहार होता है, उसको हम बदलते हैं, हम सीखते हैं और यही हमारी आदतों में विकास लाता है, जिसके फलस्वरूप सभी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होती है। यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अगर हमारी कुछ भी आदतें हैं, जैसे कि हम कोई स्किल कर रहे हैं, उस स्किल को हम अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें जो स्पेस ट्रेनिंग के आधार पर जो हमारी गलत आदतें रहेगी उसको सुधारने का हमें अवसर दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा, हमारी जो परफॉर्मेंस होगी उसके लेवल को ग्रो करेगा, यानी बढ़ाएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी को निम्न स्तर से शुरू होता है। यानी अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें तो वह खिलाड़ी को निम्न स्तर से स्टार्ट होगा और खिलाड़ी को उच्च स्तर तक का प्रदर्शन प्राप्त कराएगा। यानी निम्न स्तर से यानी लो स्टेट से स्टार्ट होगा और खिलाड़ी को अच्छा उच्च लेवल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा या फिर उसको उस चीज़ के एबल बनाएगा। यह मूल रूप से हमारी क्षमता में सुधार लाता है। बेसिक सी चीज़ है कि अगर हमारे किसी भी गेम में या हमारे परफॉर्मेंस में अगर हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो हमारी जो भी क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हमें ग्रो करना होगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के आधार पर हमारी भी जो भी कैपेसिटीज होती है उनमें ग्रो होता है। खेल प्रशिक्षण की कोई सीमित अवधि नहीं होती, यह कुछ हफ्तों, महीनों व सालों की हो सकती है। देखिए वो टाइप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्या होते हैं, वो ड्यूरेशन जो होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, क्योंकि अगर कोई भी टूर्नामेंट आने वाला है, टूर्नामेंट जैसे कि कोई भी टूर्नामेंट होने वाला है, वो एक हफ्ते में होने वाला है, तो उस वक्त स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो होगी उसका जो भी एक तरीका होगा वो अलग होगा। यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अलग बेसिस पे दी जाएगी। जो अब एक महीने रहेगा किसी भी टूर्नामेंट को, तो उस टाइम पे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत जो भी कौशल या फिर जो भी कराया जाएगा वो अलग तरीके से कराया जाएगा। और वहीं अगर सालों की बात करें, जैसे ओलंपिक की तैयारी करते हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, तो उनकी प्रैक्टिस अलग होती है सालों साल। उसके बाद जब भी कोई भी ओलंपिक या कोई भी ऐसा इंटरनेशनल जो भी कंपटीशन होता है वो आने वाला रहता है, तो उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसको चेंज कर दिया जाता है। यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो भी रूटीन होता है उसमें चेंजमेंट कर लिया जाता है। तो इसीलिए ये कुछ हफ्तों, महीनों व सालों की हो सकती है। वो ड्यूरेशन डिपेंड करती है खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पे और उसके जो टूर्नामेंट होते हैं वो उसकी ड्यूरेशन कब है, कब आने वाला है उस पर। खेल प्रशिक्षण शैक्षिक व वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही खिलाड़ी के खेल कौशलों में निपुण बनाता है। यानी कि एक होता है हम फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, हम मेंटली मेहनत कर रहे हैं, और उस पर क्या होता है जैसे कि बायोमैकेनिक्स या काइंजोलॉजी होगी, उनके आधार पर बहुत सारी चीजें होती है जो हमें जो वैज्ञानिक आधार होते हैं, यानी साइंटिफिकल जो सिद्धांत है हमारे, उन पे अगर हम उनको समझ के उस चीज को करते हैं तो वो अच्छे से हम कर पाते हैं। क्योंकि फिजिकली तो हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, हमें मेंटली भी होना पड़ेगा, लेकिन हमें कुछ जो साइंटिफिकल रूल होते हैं उनके मुताबिक अगर हम उन क्रियाओं को करेंगे, उन टेक्निक को करेंगे, तो हमें उसमें काफी अच्छे से ग्रो होगा। अब हम बात करेंगे खेल प्रशिक्षण के लक्ष्य यानी एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दोस्तों सबसे पहला आता है फिजिकल फिटनेस। खेल प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता में भी आवश्यक बढ़ोतरी होती है। देखिए फिजिकल फिटनेस क्या होता है, हमें शारीरिक रूप से जो एकदम
फिट होना चाहिए, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य हमारा किसी भी गेम के लिए लेवल होना चाहिए, अपग्रेड यानी अच्छा होना चाहिए, जिससे उसका प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। देखिए फिजिकल फिटनेस तो हर गेम के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो किसी भी तरह का गेम हो। फिजिकल फिटनेस अगर हमारी अच्छी रहेगी तो हम उस गेम को अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें उसके शारीरिक में मानसिक दोनों रूप से विकास होता है। देखिए फिजिकल फिटनेस पर अगर हम नॉर्मल रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग वार्म अप कर रहे हैं, बेसिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमें फिट रखती है, तो वो क्या होगा कि हम शारीरिक में मानसिक दोनों रूप से उसमें फिट है, यानी विकास हमारा हो रहा है। तो हमें किसी भी गेम के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ होती है कि फिजिकल फिट हमें होना चाहिए, मेंटली और फिजिकल दोनों रूप से। दूसरा होता है दोस्तों टेक्निकल स्किल, यानी कि खेल प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ी को किसी भी खेल के कौशलों का अच्छे से अभ्यास कराया जाता है। टेक्निकल स्किल क्या होगा दोस्तों कि किसी भी खेल की कुछ स्किल होती है और कुछ टेक्निक होती है। अब बहुत सारी टेक्निक होती है, जो जैसे कि दो चार टेक्निक, एक या एक से अधिक टेक्निक मिलके स्किल भी बनती है, यानी कि स्किल बन जाती है वे। तो क्या होगा कि हमें टेक्निक को अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो वो हमारी स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर हम उन टेक्निक को अच्छे से कर रहे हैं और वो हमारे मतलब उससे गेम तो इम्प्रूव हो रहा है, अगर हम टेक्निक को बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं जिस वे में हमें करना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, हमारी स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के आधार पर हमारी जो स्किल होती है उसमें को भी अपग्रेड किया जाता है, यानी उसमें विकास किया जाता है, सुधार की जहाँ भी जरूरत होती है उसमें सुधार लाया जाता है। अब हम बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट। देखो दोस्तों फिजिकली फिट की तो रिक्वायर्ड है ही, लेकिन मेंटली भी स्टेबल हम या फिट हम होने चाहिए। किसी भी खेल में शारीरिक के साथ साथ मानसिक क्षमता का भी योगदान बराबर होता है, जो खिलाड़ी के प्रदर्शन को प्रभावित या दर्शाता है। साथ ही उचित से विकास भी होता है, यानी कि अगर हम मेंटली फिट हैं, फिजिकल तो फिट है ही, और अगर हम मेंटली भी फिट होंगे, क्योंकि किसी भी गेम में हमें छोटी छोटी जो या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें फिजिकल रूप के साथ साथ हमें मेंटली रूप से भी सोचना पड़ता है, यानी कि उस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें मेंटली रूप से फिट होना ज़रूरी है, ताकि हम उस सिचुएशन को कवर कर पाए, हम ज़्यादा उसको उसका लोड ना लें खुद पर, या ज़्यादा हम उस वक्त घबराहट हमें ना हो। तो उसके लिए क्या होगा, मेंटली हमें डेवलपमेंट हमारा ज़रूरी है। नई नई सिचुएशन हमारे सामने अगर आएगी तो उससे हम डेवलप होंगे मेंटली। अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। खेल प्रशिक्षण का आवश्यक व लगातार प्रयोग करने से हमारे खेल प्रदर्शन में सुधार आता है। यानी कि अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रेगुलर हमारी चल रही है तो उसमें हमारी तो सुधार आ ही रहा है गेम में, जिससे हमारे व्यक्तित्व में भी काफी सुधार आता है। देखिए जब हम हमारी टेक्निक स्किल एकदम परफेक्ट होगी, हम अच्छे से उसको कर रहे हैं, तो वो क्या डिपेंड करेगा, स्किल भी हमारी इंप्रूव हो रही, हमारी खुद ही खुद उस चीज। अब देखते होंगे कि जब हम अच्छे से करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में तो डेवलप आ ही जाता है, क्योंकि हमें गेम आ रहा है, हम गेम कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है। तो उस वक्त हमारी पर्सनैलिटी यानी कि हमारे जो व्यक्तित्व में अपर नहीं अच्छे लेवल का सुधार होगा। हमारा जो एक होता है ना पर्सनैलिटी, वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। एक हम बिगिनर है, हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी गेम को, एक हम एडवांस लेवल तक उस गेम में आ गए हैं। तो वहां से अब जब ने हमने स्टार्ट किया था और अब हम जब अच्छे लेवल पे हैं, तो दोनों ही चीज को अगर हम देखेंगे तो हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी में अलग अलग मतलब डिफरेंस होगा। तो उसी चीज को बता रहे हैं, जैसे जैसे हमारा गेम इंप्रूव होगा हमारी पर्सनैलिटी में भी उसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने से हमारा भरोसा बढ़ जाता है, यानी कि अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें भी खुद एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, हम कर सकते हैं और हमारा गेम कितने अच्छे लेवल तक का जा सकता है। तो वही है, हमारी पर्सनैलिटी में डेवलप होगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल इफिशिएंसी। देखो दोस्तों किसी भी खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी है कि हम उस खेल के सभी रूल व रेगुलेशन का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए किसी भी गेम को हम स्टार्ट कर रहे हैं, माना हम फिजिकली मेंटली कितने भी फिट हैं, कितने भी हम अच्छे हैं, हम उसकी स्किल टेक्निक को कितने भी इजी वे में कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि हमें उसके रूल और रेगुलेशन का पता हो। कहाँ पे उसके कुछ कहाँ पे हमें उसका पेनल्टी लग सकती है, कहाँ पे हमारा कोई भी गलत एक स्किल या गलत टेक्निक है, कुछ भी थोड़ा बहुत गलती होने से आपको पता है कि फाउल लगते हैं। तो वो तो उसके लिए रूल रेगुलेशन का हमें पता होना चाहिए, हम मेंटली फिजिकल कितने भी फिट हो, लेकिन बेसिक चीज क्या है सबसे जरूरी किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले, उसके रूल रेगुलेशन। फिर उसके बाद हमें उसकी टेक्निक क्या बताओ, फिर टेक्निक के बेस पे हमारी स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा, स्किल इम्प्रूवमेंट होगा तो हमारा गेम अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसके रूल रेगुलेशन का पता हो। रूल रेगुलेशन का पता होगा तो हमें पता होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, या हमें कहाँ पे सुधार लाना है गलती में, या फिर हम
कोई भी ऐसी गलती ना करे। आप देखते हो छोटी छोटी गलती पूरे ही गेम को चेंज कर देती है, चेंजमेंट ला सकती है। तो हम ऐसी छोटी मोटी गलती ना करें, तो उसी के लिए हमें रूल और रेगुलेशन का तो ज्ञान होना जरूरी है, जो हमारी स्किल में भी इम्प्रूवमेंट लाएगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही है, कि खेल प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता में आवश्यक बढ़ोतरी होती है और उसका प्रदर्शन भी प्रभावित होता है, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकास होता है। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में विकास आएगा, व्यक्तित्व जो उसकी फिजिकली और मेंटली रूप से भी वो फिट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने आपको इसको बारे में बता दिया था। मेंटली डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ लिया है एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। ये किसी भी खेल में शारीरिक के साथ साथ मानसिक क्षमता का भी योगदान बराबर होता है, जो खिलाड़ी के प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सॉरी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए दोस्तों, खेल प्रशिक्षण के द्वारा ही खिलाड़ी में उचित व आवश्यक शारीरिक विकास होता है, जो शारीरिक शिक्षा से अंतर जो शारीरिक शिक्षा से अंतर्गत आते हैं, यानी शारीरिक शिक्षा से जो अंतर्गत होते हैं, जिसके फलस्वरूप खिलाड़ी को शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होता है। यानी अगर हम नॉर्मल बात करें, किसी भी गेम को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर हम एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट है, हम फिजिकल एजुकेशन को जानते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट रहे, और अगर कोई आर्ट या कॉमर्स का स्टूडेंट उस सिचुएशन में होगा वहां पे, तो वो उसको अच्छे से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारा फील्ड ही फिजिकल एजुकेशन है। तो हम किसी भी गेम को समझने या किसी भी टेक्निक या स्किल को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वही अगर हमें फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज होगी, तो हमारा जो आगे कोई भी गेम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी हम चीज़ में फील्ड में जाते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो वहाँ पे हमें उसकी हेल्प मिलेगी। तो वही है कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी शारीरिक जो भी होता है। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर दिया है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्किल। देखिए, खेल प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ी को खेल कौशलों, तकनीक का ज्ञान होता है, जिससे खिलाड़ी को खेल कौशलों का भी विकास होता है, जो उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है और आवश्यक वृद्धि प्राप्त प्रदान करता है। दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ स्किल की बात करें हम, कि कौशलों में जो हमारा सुधार होता है या डेवलपमेंट होता है। देखिए दोस्तों, जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसका मोटिव क्या होगा कि हमारा गेम इम्प्रूव हो। तो वो हमारी टेक्निक, स्किल या फिर जो भी गेम के रूल रेगुलेशन, उन सब की नॉलेज हमें देगा, और हमारे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा गेम इम्प्रूव हो सके। तो वही है कि अगर हम हमारी टेक्निक अच्छी होगी या एफिशिएंसी अच्छी होगी या फिर हमारी कैपेसिटी अच्छी होगी, तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्किल यानी स्किल में तो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एक गेम को या पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ही हमारी स्किल पर डिपेंड करता है। जितने अच्छे लेवल का हमारा परफॉर्मेंस होगा, उतने अच्छे लेवल की हमारी स्किल होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी। दोस्तों, योग्यता, खेल प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ी की योग्यता में वृद्धि होती है। जैसे कि अब नॉर्मल बात कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग नहीं चल रही है, तो ट्रेनिंग चलने के बाद हमें वेट ट्रेनिंग भी दी जाएगी, हमारी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब में भी डेवलपमेंट कराया जाएगा। तो हमारी नॉर्मल सी बात है कि एबिलिटी जो हमारी पहले योग्यता थी, उसके बाद हमारी योग्यता में डिफरेंस हुआ है, यानी कि हमारी क्षमताओं में सुधार आया है, और वो सुधार ही हमारी जो गेम को इम्प्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही है एबिलिटी के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक, दोस्तों खेल प्रशिक्षण के द्वारा ही खेल कौशलों को सही व निपुण ढंग से करने में सहायता प्राप्त होती है। अगर टेक्निक अच्छी होगी, तो हम उस खेल की जो भी क्रियाएं होंगी उसको अच्छे से करेंगे, क्रियाएं अगर हम अच्छे से करेंगे, तो हमारी स्किल इंप्रूव होगी। स्किल हमारे गेम पे डिपेंड करती है, जैसे जिस लेवल की हमारी स्किल होगी, उस लेवल का हमारा गेम होगा, जो हमारे परफॉर्मेंस के लेवल को अपग्रेड करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। दोस्तों, सबसे पहला है कंटिन्यूटी, यानी कि देखिए, जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारी माना हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चल रही है, अब कोविड की वजह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रुक गई थी, खेल प्रशिक्षण रुक गया है, सभी घर पे हैं, तो उस वक्त उस सिचुएशन में आप क्या उस लेवल के खिलाड़ी है जो हमारे आपकी जो भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चल रही थी, यानी खेल प्रशिक्षण चल रहा था लगातार, उस वक्त जिस लेवल का आपका गेम हो गया था, अब जब आपने छोड़ दिया सब कुछ, काफी टाइम हो चुका है, तो उस वक्त आपका गेम या लेवल क्या होगा, लो हो जाएगा। तो वही है कि किसी भी खेल में अगर हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, तो हमें रोज लगातार या फिर जो भी आपकी ड्यूरेशन है, हमें लगातार उसमें मेहनत करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो वही है कि अगर हमें एक अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनना है, तो हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को लगातार कंटिन्यूटी करनी जरूरी है।
जो कि हमारी योग्यता में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। दूसरा है बात करें दोस्तों तो खेल प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाना ही ओवरलोड कहलाता है। यानी खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत जो भी हमारी क्रिया या खेल क्रियाएं की जाती है उसके स्तर को इसमें बढ़ाया जाता है, जो कि हमारे जो स्किल या हमारी जो टेक्निक या हमारी जो योग्यता होती है, कैपेसिटी या एबिलिटी, उसमें काफी वृद्धि आती है, जो हमारे गेम के स्तर को काफी बढ़ा देता है। तो ओवरलोड यही कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली डिफरेंस। देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमता व योग्यता भिन्न भिन्न होती है। अगर मैं स्पोर्ट्समैन पर्सन की बात करूँ या फिर एक नॉर्मल पर्सन की, उन सभी के अंदर इंडिविजुअली डिफरेंस होता है। यानी कि किसी के अंदर कोई भी, अगर मैं बात करूँ कि किसी के अंदर स्पीड ज़्यादा होती है थोड़ी सी, किसी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी या बराबर नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है। यानी कि सभी के अंदर इंडिविजुअली डिफरेंस है। ऐसे ही अगर मैं स्पोर्ट्स में देखूँ तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी हमारा एक वे होगा, अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसी गेम के लिए स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों रिक्वायर्ड है, हमारे अंदर अगर स्ट्रेंथ है उस गेम के लिए अवेलेबल, तो उस वक्त में क्या होगा कि हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया जाएगा। किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, या फिर किसी अगर स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है उस गेम के लिए प्रॉपर, तो उसकी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या होगा कि उसकी इंडिविजुअली डिफरेंस, यानी कि उसके अंदर क्या चीज में कमी है, क्या उसके अंदर प्रॉपर है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स पर्सन को अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो एक जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग से सभी के को इक्वली फायदा हो सकता है किसी को नहीं हो रहा हो प्रॉपर। तो हमें सभी खिलाड़ियों की योग्यता को समझकर ही उनको क्या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो वही इस चीज में बताया जा रहा है कि उनके अंदर जो भी क्षमता योग्यता कम है या अधिक है, उसको हमें इक्वल करना है। यानी कि उस खेल के लिए जो भी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए उन दोनों में सभी में इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर हम बात करें प्रोग्रेशन दोस्तों, अब प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ का जो दिखता है गेम कि वो वृद्धि हो रही है, कुछ में क्या होता है नहीं होता। वो क्यों होता है कि हमने उनकी इंडिविजुअली डिफरेंस नहीं देखा है। हम उनको एक ही वे में सबको प्रैक्टिस या सभी को ट्रेनिंग देते गए हैं। अब जरूरी नहीं कि उस ट्रेनिंग के अंतर्गत सभी खिलाड़ी प्रॉपर वे में प्रोग्रेस करें या कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़े, क्योंकि हमने किसी उन अदर अदर पर्सन को या जो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके योग्यता या उनकी एबिलिटी को देखते हुए उनको ट्रेनिंग दी दी। हमने एक ट्रेनिंग का रूटीन बनाया और सभी को वो ट्रेनिंग दे दी। अब सभी इक्वली तो उसमें डेवलप नहीं होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे या कुछ बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसे ही होगा। तो हमें उन सभी को अगर हम देख के करेंगे कि किसी में किस चीज की कमी है, किसी में क्या ज्यादा है, किसकी कौन सी या कौन सा टेक्निक अच्छे से कर रहा है या कौन सी टेक्निक में उसे दिक्कत हो रही, तो अगर हम इन सब चीज़ों को देख के उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो प्रोग्रेस करेगा। तो उसी के बारे में बताया गया कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को हमें सभी की इक्वलिटी यानी सभी की योग्यता एबिलिटी क्षमताओं को देख के करनी चाहिए। अब वैरायटी है दोस्तों, अगर एक ही वैरायटी यानी कि नॉर्मल हमारा रूटीन बन गया और उसी रूटीन के अंतर्गत हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, वही हमारी प्रैक्टिस है, वही हम स्किल, वही सब चीज़ मतलब हो रही है, तो कहने का मतलब ये कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर अगर हम वैरायटी लाएंगे। अब कुछ आप देखते होंगे, कुछ जो अब न्यू एक कोच बन रहे हैं तो वे वैरायटी ला रहे हैं ज्यादा। वैरायटी के अंदर क्या होगा कि नई नई वैरायटी से क्या होगा, प्रभावित होता है गेम। और जो ओल्ड कोच वगैरह है तो वो उनके के पास इतनी वैरायटी नहीं है। वो अपनी ओल्ड जो अपने एक उनका अनुभव है वो उनके हिसाब से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं। अब वैरायटी जरूरी है, अगर वैरायटी के क्योंकि आजकल जो चल रहा है वो वैरायटी ज्यादा है। अगर हम वैरायटी को देखते हुए किसी को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ हम नई एक्सरसाइज लाते हैं, एक्सरसाइज में कुछ चेंजमेंट करते हैं, यानी कि हम उन सभी जो की बात करें तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि टाइम टाइम पे हमें वैरायटी में अपनी चेंजमेंट लाना चाहिए। जैसे जो भी हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग चल रही है उसके अंदर में वैरायटी यानी नए चेंजमेंट लाने चाहिए, कि थोड़ा बहुत कुछ एक्सरसाइज की या कुछ हमारी जो अ, खेल क्रिया है उसमें चेंजमेंट हो तो क्या होगा कि काफ़ी रोमांचक होता है खेल, और बेहतर भी होगा, और हमारा जो होगा समय समय पर काफी इंजॉयमेंट भी होता है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नई तरीके से हम खेल को कर रहे हैं। तो वैरायटी भी हमें खेल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर चेंज करते रहने चाहिए टाइम टाइम पे। अब बात करते हैं वार्म अप और कूलिंग टाइम। तो दोस्तों खेल प्रशिक्षण में काफी, अगर हम खेल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर बात करें तो वार्म अप एंड कूल टाइम तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, कोई भी खेल प्रशिक्षण, तो वार्म अप तो स्टार्टिंग में हमें जरूरी है। वार्म अप से क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो क्षमता योग्यता पर काफी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो एबल हो जाती है किसी भी गेम को या किसी भी गेम की क्रियाओं को करने के लिए। तो वार्म अप एंड कूलिंग डाउन भी काफी जरूरी होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के रिगार्डिंग काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, नोट्स आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वहाँ से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।